बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीज़ एंड करेंसीज़। दुनिया में जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं उनकी अपनी अपनी करेंसी है जिसके मुताबिक वो अपने मुल्क में तिजारत करते हैं या बाहर के ममालिक से तिजारत करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से मुल्क की कैसी करेंसी है। अगर पाकिस्तान ने किसी मुल्क से करेंसी करनी वो तिजारत करनी है, इंपोर्ट्स यानी कुछ उनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है तो किसी भी कंट्री से, तो पाकिस्तान उस कंट्री की करेंसी के मुताबिक पेमेंट करेगा। ताहम कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट होता है और वो लोग अमेरिकी डॉलर को मद्देनज़र रखते हुए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं दूसरे ममालिक के साथ। ठीक है। USD स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। सो यहाँ पे हम रीडिंग पढ़ते हैं। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन करेंसी। इफ़ पाकिस्तान इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स फ्राम अनदर कंट्री, the payment has to be made in the currency of that country. However, some currencies like the USD, United States dollar, are accepted by almost all countries of the world. The USD has become a commonly used currency in many countries. ठीक है, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा अच्छा मीडियम है, एक वे ऑफ जैसे एक्सचेंज हो जाती है USD के थ्रू बहुत सारे ममालिक में। Countries dealing with USD when importing and exporting exchange it for their own currency. मालिक जो हैं अमेरिकन डॉलर को रखते हुए इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, और उनको अपनी करेंसी को उसमें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं। एक टेबल है जिसमें कुछ ममालिक हैं और उनकी करेंसीज दी हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी डॉलर है, यूके की करेंसी पाउंड है, यूके की करेंसी पाउंड है, सऊदी अरेबिया की रियाल है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ईरान की रियाल है और चाइना की युआन है। टर्की में लीरा इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 28, उनमें से 19 कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो यूरो है, प्लस अ फ्यू नॉन मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, तो आप इस करेंसीज़ और उनकी करेंसीज़ उसको गौर से देखें कि कौन कौन से ममालिक की कौन कौन सी करेंसी है। शॉर्ट क्वेश्चन या आपको कह सकते हैं MCQ, उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। द रोल ऑफ बैंक्स, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ बैंक्स। ये जो बैंक्स हैं ये कैसा किरदार अदा करते हैं किसी भी लोगों के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या एक कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, या एक बिज़नेस के हवाले से। बिज़नेस करना है किसी ने तो बैंक किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं। वेयर डू यू कीप योर मनी, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप कहाँ रखेंगे। बिज़नेस करना है या बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन करना है तो उसके लिए बैंक अकाउंट बनाए गए हैं, बैंकों में अकाउंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पैसा जो सेफली स्टोर हो जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक लार्ज ट्रांसफ़र्स इन दीज डेज़। यहाँ ये बैंक के थ्रू जो है एक बड़ी जो है अच्छी खासी रकम जो है ट्रांसफ़र हो जाती है और बगैर किसी मुश्किल के इलेक्ट्रॉनिकली। बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इनफरादी शख्स के लिए भी, एक शख्स के लिए भी अहम किरदार अदा करती हैं और इस तरह से एक बिजनेसमैन के लिए भी अहम, बिज़नेस जो बड़ा एक्सपांड है, लेवल है, तो उस हवाले से भी, कारोबार के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। आइए हम कुछ इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं बैंकिंग के हवाले से। बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स, इनफरादी शख्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, मनी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से बच जाते हैं, आग से बच जाता है या दूसरे ख़तरा से। आपका जो पैसा है वो इस किस्म के ख़तरा, चोरी या कोई आग लगने से, नुकसान, किसी भी किस्म के नुकसान से बच जाता है। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड ईज़िली इनटू आउट ऑफ योर अकाउंट, आपके अकाउंट से पैसा आराम से किसी भी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो सकता है या कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू पे इन मनी एंड सेव फॉर फ्यूचर, इसी तरह ये मुमकिन है कि आप अपने जो पैसा उधर दें और उसको फ्यूचर के हवाले से सेव करें। सेविंग जो है वो बहुत अहम काम, इधर अहम इम्पॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी फ्रॉम योर बैंक, इसी तरह से आप अपने बैंक से कुछ रकम बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन मेकिंग अ लार्ज परचेज सच एज़ अ हाउस, व्हेन स्टार्टिंग अ बिज़नेस, या आपने घर बनाना है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ये बैंक जिससे आप
लोन ले सकते हैं। इस तरह से बेनिफिट्स टू बिज़नेस में इसके क्या फ़ायदे हैं। मनी इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम थेफ्ट, फायर एंड अदर डेंजर्स सेम एज इट इज़, कि ये जो थेफ्ट से, चोरी से, आग से या किसी भी किस्म के ख़तरा से बच जाता है। इट मेक पॉसिबल फॉर बिजनेस टू सिक्योरली मेक एंड रिसीव लार्ज पेमेंट्स। इस तरह से बिज़नेस के हवाले से बड़ी बड़ी पेमेंट्स आराम से और सेफ़ तरीके से पेमेंट्स हो जाती हैं। बैंक्स कैन हेल्प बिजनेस बाय गिविंग लोन्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपरेशंस। इस तरह से बैंक्स जो हैं किसी भी कारोबार को लोन्स दे सकते हैं, कर्जा जा दे सकते हैं ताकि अपना बिज़नेस जो है एक्सपेंड कर सकें, उसको बढ़ा सकें। बैंक्स कैन हेल्प इंटरनेशनल बिजनेस कनेक्ट विद द लोकल पीपल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। इसी तरह से जो बैंक्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस से कनेक्ट होते हैं ताकि जो मुकामी लोग हैं उनकी जो ट्रेड है उसमें फ़ायदा दिया जा सके। ठीक है, ये जो बिज़नेस इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक लोकल लोगों का कनेक्शंस करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। आज के लिए इतनी ही रीडिंग काफ़ी है, इसको ध्यान से पढ़ें और देखें। फिर इंशाअल्लाह ताला आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द रोल ऑफ स्टेट बैंक, रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक का रोल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।